चलो, तो लांबिक निकाय यानी कि ऑर्थोगोनल सिस्टम किसको बोलते हैं? एक्स वाई समतल में वक्रों के दो परिवार यू एक्स वाई इक्वल C1 और वी एक्स वाई इक्वल C2 एक लांबिक निकाय निर्मित करते हैं यदि वे एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। यानी कि दो हमारे पास फैमिली ऑफ कर्व्स हैं, वक्र का एक परिवार और फिर दूसरे टाइप के वक्रों का एक अलग परिवार, और ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे? एक लांबिक निकाय। एक लांबिक निकाय कब निर्मित करेंगे? यदि वो एक दूसरे को किस पर काटते हैं? सम, यानी कि दोनों के सदस्य एक दूसरे को समकोण पर काटने चाहिए। जैसे मैं आपको एक मस्त एग्जांपल देता हूँ। मान लो एक फैमिली में लेता हूँ सर्कल्स की, सर्कल्स यानी वृत्तों की एक फैमिली लेता हूँ। फैमिली मतलब आप समझ गए, बहुत सारे मेंबर्स। ये देखो, ये देखो, ये वृत्तों का परिवार आपको दिख रहा है क्या? सकेंद्रीय वृत्तों का परिवार। सकेंद्रीय मतलब सबके सबके जो सेंटर्स हैं कॉमन है, सबका सेंटर कॉमन है, सकेंद्रीय वृत्तों का परिवार हो गया। और इसी केंद्र से गुजरने वाली बहुत सारी, ये एक फैमिली हो गया, एक फैमिली, फैमिली ऑफ सर्कल्स। दूसरा फैमिली ले रहा हूं मैं, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस, अर्थात सरल रेखाओं का परिवार जो इस बिंदु से गुजरती है। देखना, अब देख लो, आप दोनों के सदस्य एक दूसरे पर लंबवत हैं। हर वृत्त हर रेखा पर लंब है, हर रेखा हर वृत्त पर लंब है। दिख रहा है? जैसे इस रेखा को देखो, हर वृत्त पर लंब है कि नहीं? आप देखो, है नहीं? कोई एक वृत्त को पकड़ो, वो हर रेखा पर लंब है। जैसे इस वृत्त को पकड़ लिए, वो हर रेखा पर लंब है। इस रेखा पर लंब है, इस रेखा पर यही वृत्त लंब है, इस रेखा पर भी यही वृत्त लंब है, इस रेखा पर भी, समझ में आ रहा है? इसी रेखा पर यह भी वृत्त लंब है, इसी रेखा पर यह भी वृत्त लंब है। समझ में आ रहा है? तो ये दो फैमिलीज आपस में एक दूसरे पर इसके सदस्य समकोण पर कट कर रहे हैं, इसलिए ये दो फैमिली, एक फैमिली है रेखाओं की फैमिली और एक है सर्कल की फैमिली, आपस में कौन सा सिस्टम निर्मित करते हैं? मुंह से बोलो, जोर से बोलो। लांबिक निकाय, ऑर्थोगोनल सिस्टम। थोड़ा एनर्जेटिक होकर बोला करो। हाँ चलिए, और ये शर्त है, ठीक है, दो फैमिली ऑफ कर्व्स के एक ऑर्थोगोनल सिस्टम निर्मित करने की ये शर्त है, डेल यू बाई डेल एक्स इंटू डेल वी बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई इंटू डेल वी बाई डेल वाई इक्वल्स टू क्या होना, कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक है, अब चलिए हम लोग सत्यापन करेंगे। यहाँ पर कोई फलन है एफ जेड विश्लेषिक है, तो फलन u प्लस आई वी के रूप में होता है, जहाँ u अचर है और क्या है? v भी। ये आप प्रश्न नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर आप 3 में देखना, इसमें दिया हुआ है। तो हमको बताना है कि ये एक लांबिक निकाय निर्मित करते हैं और इसका सत्यापन करना है, ये वाला एग्जाम्पल लेकर के एफ जेड इक्वल्स टू साइन जेड लेकर के इसका सत्यानाश है, सॉरी क्या करना है अपने को? सत्यापन करना है। तो कैसे सत्यापन करेंगे? देख लो, एफ जेड बराबर साइन जेड, साइन जेड, और आपको पता है जेड कौन होता है? एक्स प्लस आई वाई। कौन होता है? अब आपको पता होगा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला पता है ना भाई? साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। लगाओ, ए की जगह एक्स को देखो और बी की जगह आई वाई को देखो। साइन ए और कॉस ए, समझ में आया कि नहीं है? आपको पता है हम लोग फर्स्ट ईयर में जब 5th यूनिट पढ़े थे अलजेब्रा का, तो हम लोग पढ़े थे कॉस आई वाई इक्वल्स टू कॉस एच वाई, हाइपरबोलिक फंक्शन में पढ़े थे। ठीक है, तो साइन एक्स अपनी जगह पे है प्लस, लेकिन साइन आई वाई को साइन एच वाई नहीं लिखते। साइन आई वाई मतलब होता है आई साइन एच वाई, याद रखना। साइन आई वाई मतलब क्या होगा? आई साइन एच वाई, और ये कॉस एक्स अपनी जगह पे। नियम याद रखें, पढ़े थे साइन आई एक्स, ऐसे पढ़े थे साइन आई एक्स, तो ये जाता था आई साइन एच एक्स, लेकिन कॉस आई एक्स क्या होता था? कॉस एच एक्स, मतलब कॉस में आई सामने नहीं आता था, टेन में भी सामने आता था। ऐसे करके पढ़े थे अपन, याद है आपको? फर्स्ट ईयर 5th यूनिट। हाँ, अब सुनो, अब आप तुलना करो, एच जेड इक्वल क्या होता है? u प्लस आई वी, यू प्लस आई वी। u की जगह कौन दिख रहा है बताओ? देखो, एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी। तुलना करने पर पता चलता है u कौन है? साइन एक्स
कॉस एच वाई, वी कौन है? तो यू पता चल गया, वी पता चल गया। हमको सिद्ध करना है कि इन लोग से बना जो फैमिली है, जो निकाय है, वो एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, अर्थात लांबिक निकाय निर्मित करते हैं। तो उसके लिए जो शर्त है, वो शर्त आपको सिद्ध करते हुए दिखाना पड़ेगा। तो वो कैसे सिद्ध करेंगे, किन किन चीजों की जरूरत है आप बताइए? डेल यू बाई डेल एक्स की जरूरत है, अर्थात यहाँ पे चलो डेल यू बाई डेल एक्स निकालो तो कितना आएगा? एक्स के सापेक्ष आपको अवकलन करना है, आंशिक अवकलन करना है, वाई को क्या मानना है? कांस्टेंट। तो कितना आएगा सर? साइन एक्स का क्या हो जाएगा? कॉस एच बाई जस का तस। चलो बताओ डेल यू बाई डेल वाई कितना आएगा? साइन एक्स जस का तस रहेगा, साइन एक्स जस का तस रहेगा। कॉस एच वाई का डिफ्रेंशिएशन साइन एच वाई की माइनस साइन एच वाई, माइनस नहीं लगेगा, हाइपरबोलिक में माइनस नहीं आता, कॉस एच वाई का साइन एच वाई होता है, हाइपरबोलिक फंक्शन है, हाइपरबोलिक है ना भाई? हाँ चलिए, ऐसे ही आप डेल वी बाई डेल एक्स निकालो, डेल वी बाई डेल एक्स निकालो ना। कॉस एक्स का क्या होगा? माइनस, अब माइनस हो गई, हाइपरबोलिक नहीं है, कॉस का साइन होगा, और साइन एच वाई जस का तस रहेगा। समझ में आया कि नहीं है? आ गया। फिर क्या होगा? डेल वी बाई डेल वाई आएगा, कितना आएगा बाबू? कॉस एक्स साइन एच वाई का क्या हो जाएगा? कॉस एच वाई। चलो अब देखो, किसको किसको गुणा करना है? डेल यू बाई डेल एक्स और डेल वी बाई डेल एक्स को गुणा करना है, मतलब इसको और इसको गुणा करना है, ठीक है? तो इसमें क्या क्या का गुणा करेंगे? तो साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एच वाई कॉस एच वाई, और माइनस में आएगा, और फिर प्लस करके इन दोनों का गुणा, यानी इन दोनों का गुणा। इसमें भी तो वही आएगा, साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एच वाई कॉस एच वाई, सेम टू सेम आ रहा है, बस ये माइनस में आ रहा है, ये प्लस में आ रहा है, मतलब जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? यानी ये वाली शर्त संतुष्ट हो रही है, अतः साफ साफ साबित होता है कि इन लोग से निर्मित निकाय अवश्य ही लांबिक होगा। क्लियर है? तो वो आप सॉल्व करेंगे और फिर बनाएंगे उसको आप, मतलब हम तो ऐसी आपको दिखाने के लिए उसको हम लोग ऐसी देखे बस, हाँ कि गुणा करने पर जरूर, आप उसको सिस्टमेटिक सॉल्व करेंगे, ठीक है, और आंसर लाएंगे। तो चलिए, ये वाला टॉपिक भी हो गया।